Good morning everyone. Welcome back to your online classes. Class third. Today is your हिंदी टर्न. ओके तो स्टार्ट करते हैं. पार्ट नंबर 6. आज हम पार्ट नंबर 6 करेंगे. लास्ट क्लास में हमने अपना पार्ट नंबर 4 पूरा कर लिया था. आज पढ़ेंगे पार्ट नंबर 6, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. ठीक है, सभी ने इनके बारे में सुना है. इनका नाम अमर है. ठीक है, और आगे भी अमर रहेगा क्योंकि ये हमारे देश की बहुत बड़ी वीरांगना थी जिन्होंने हमारे देश आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया. तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं इस चैप्टर के थ्रू. हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है. ठीक है, यानी बताया देखिए झांसी रानी, जो हमारी झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, का नाम अमर है. ठीक है, हमारा देश किसके गुलाम हो गया था? अंग्रेज़ों का, है ना. हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो आज़ाद कराने में बहुत सारे वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, यानी अपनी जान तक उन्होंने गंवा दी, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया. उनमें से एक कौन है? रानी लक्ष्मीबाई. बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मनु था. मनु बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी. बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वह कभी घबराती नहीं थी. उसे लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे. उसे तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी का शौक़ था. ठीक है, बचपन का नाम क्या था उनका? मनु. और वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा साहसी थी, हिम्मत वाली थी, बहुत ही बहादुर थी. डरपोक नहीं थी, बहादुर थी. और बड़ी से बड़ी जितनी भी कठिनाई आती थी किसी से भी घबराती नहीं थी. ठीक है, वो हर उसका सामना करती थी, हर कठिनाई का. ठीक है, उन्हें लड़कियों वाले तो कोई खेल पसंद ही नहीं थे. वो तो थी तो एक लड़की ही, लेकिन एक लड़की वाले उन्हें खेल पसंद ही नहीं थे. उन्हें क्या पसंद था? उन्हें तीर चलाना, तलवार चलाना, घुड़सवारी, ये सब उनके शौक़ थे. आगे पढ़िए. जब मनु बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया. ठीक है, उनका विवाह किसके साथ हुआ? गंगाधर राव, जो एक राजा थे झांसी के. अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी. ठीक है, पहले वो मनु थी, फिर उन्हें जब उनकी शादी हुई तो क्या कहा जाने लगा उन्हें? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई. कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव बीमार हो गए. बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका. राजा के मरने पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुईं. उनके कोई संतान न थी, इसलिए रानी को राज्य का प्रबंध स्वयं संभालना पड़ा. तब उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए अनेक काम किए. इससे सभी लोगों के मन में उनका सम्मान बढ़ गया. ठीक है, यानी राजा गंगाधर से उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो बीमार हो गए और वो मर भी गए. ठीक है, उनके मरने के बाद रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी तो हुई थी. ठीक है, और उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए सारा राज्य का जो प्रबंध था, जो भी मैनेज करना था, सब कुछ पूरा राज्य जो चलाना था, वो किसने संभाला? रानी ने ही संभाला. ठीक है, और उन्होंने बहुत सारी प्रजा की भलाई के लिए काम भी किए. उस समय हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेज़ों का शासन था. ठीक है, तब तक अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया? अंग्रेज़ों का शासन शुरू हो गया था. वे दूसरे बचे हुए भागों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे. तो पहले ही उन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया था. जो भाग बचा था उसे भी कब्ज़े में लेना चाहते थे. इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे, यानी बहुत सारी कोशिशों में लगे हुए थे कि वो किस तरह से जो भाग बचे हुए हैं वो अपने हिस्से में ले लें, अपने कब्ज़े में ले लें. उन्होंने एक नियम बनाया कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उसके राज्य को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाएगा. क्या बनाया उन्होंने? एक नियम बना लिया, एक रूल उन्होंने वहाँ पे कर दिया कि अगर कोई भी राजा होगा जो मर जाएगा और उसकी कोई संतान भी नहीं होगी, ठीक है, तो उसके राज्य को अंग्रेज़ी राज्य में मिला दिया जाएगा, यानी वो उस पर कब्जा कर लेंगे अंग्रेज़. प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान व्यक्ति किसी बालक की गोद ले सकता था. ठीक है, किसी बालक को भी वो गोद ले सकता है, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस परंपरा को नहीं माना. ठीक है, इसके लिए क्या किया कि जो निसंतान है, यानी रानी की कोई संतान नहीं थी, वो गोद लेना चाहती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने इस रूल को भी नहीं माना. रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया था और उसी के नाम पर वे शासन कर रही थी. अंग्रेज़ों ने रानी के अधिकार को नहीं माना. उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, इस अधिकार को उन्होंने माना ही नहीं और झांसी पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी. अंग्रेज़ों के इस कार्य से रानी को बहुत क्रोध आया, यानी रानी तो गुस्सा हो गई. उनकी संतान भी थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मान रहे थे. इस बात से रानी को गुस्सा आ गया. उन्होंने बड़े साहस से अंग्रेज़ी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया. ठीक है, सिर्फ एक रानी लक्ष्मीबाई, कोई राजा नहीं था वहाँ पर, है ना. एक औरत थी जो उनसे लड़ी भी साहस के साथ और उन्हें
वापस भी भगा दिया था। जल्दी ही अंग्रेज़ों ने फिर हमला किया। इस बार झांसी पर 2 ओर से हमला किया गया। रानी की सेना ने साहस से शत्रुओं का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज़ सेना आगे नहीं बढ़ सकी। यानी फिर उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने फिर से हमला कर दिया और इस बार 2 तरफ से लेकर आए वो फौज। ठीक, और इस बार भी क्या किया, रानी ने उन्हें मार भगाया, अंग्रेज़ सेना को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने झांसी के किले को घेर लिया। पूरे किले को यानी चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया। उन्होंने झांसी के कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। यानी कि वहाँ पे जो लालच थी, जो पैसे के लालच में आ गए और वो किसके साथ मिल गए, अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। उन्होंने झांसी के किले का गुप्त द्वार खोल दिया। ठीक है, यानी किले को पहले चारों तरफ से घेर लिया था उन्होंने, फिर गुप्त दरवाजे होते थे, ठीक है, जिसके बारे में किन्हें पता होता था, सिर्फ खास लोगों को ही पता होता था, जैसे सैनिक है उन्हें पता होगा। तो उन सैनिकों ने क्या किया कि वो जो गुप्त दरवाज़ा था वो खोल दिया, किसके लिए, अंग्रेज़ों के अंदर आने के लिए। जब रानी ने अंग्रेज़ी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वह सारी बात समझ गई। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल गई। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। रानी कालपी की ओर बढ़ती गई। ठीक है, यानी वो किले से बाहर निकल गई, किसी अपने पुत्र को उन्होंने पीठ पर बांधा और फिर वो इस तरह से कालपी की तरफ अपने घोड़े पर चली गई। अंग्रेज़ सैनिक उनका लगातार पीछा कर रहे थे। रानी की सेना और अंग्रेज़ों की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। ठीक है, वहाँ से तो निकल ही गई थी वो, अंग्रेज़ उनके पीछे ही लगे हुए थे। फिर इसी तरह से बीच में बहुत बार उनके साथ युद्ध भी हुआ, लड़ाई हुई। युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती थी। ठीक है, यानी लीडरशिप जो कर रही थी वो कौन कर रही थी, रानी ही कर रही थी। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर आ पहुंची। ठीक है, इसी तरह से मतलब रास्ते में जब वो वहाँ से निकल गई कलापी की तरफ, तो रास्ते में बहुत बार उन्होंने किससे युद्ध किया, अंग्रेज़ सेना के पीछे थी, उनके साथ लगातार युद्ध होते रहे और इसी तरह से वो कहाँ पहुँच गई, ग्वालियर पहुँच गई। वहाँ के राजा ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। जो ग्वालियर के राजा थे वो भी किसके साथ मिल गए, अंग्रेज़ों के साथ। वह किला छोड़कर चला गया, जो राजा था वो किला ही छोड़कर चला गया था, लेकिन ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। ठीक है, लेकिन जो वहाँ की सेना थी वो किसके साथ थी, रानी लक्ष्मीबाई के साथ थी। अंग्रेज़ रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, इसलिए वे जल्दी से जल्दी उनका अंत करना चाहते थे। ठीक है, यानी जो अंग्रेज़ थे वो क्या समझ रहे थे, इसे खतरा समझ रहे थे रानी को, क्योंकि रानी तो हार मानने वाली नहीं थी। ठीक है, वो हार मान ही नहीं रही थी, लड़ रही थी, युद्ध कर रही थी और अंग्रेज़ सरकार यही सोचकर परेशान थे। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि जो रानी है उनको मार दिया जाए। अब अंग्रेज़ सेना ने पूरी शक्ति से रानी पर हमला बोल दिया। रानी शत्रु सैनिकों से घिरती जा रही थी, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा। वे पूरे जोश से युद्ध कर रही थी और शत्रुओं को मार रही थी। ठीक है, क्या हुआ कि रानी को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। अब तो उन्होंने पूरी तरीके से उनके ऊपर अटैक किया। जो हमला किया वो पूरे बहुत पावरफुल हो गए थे, वो बहुत सारे लोगों ने एक साथ उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और फिर भी रानी डरी नहीं, उन्होंने साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत नहीं छोड़ी, वो युद्ध करती रहीं और शत्रुओं को मार रही थी लगातार। इसी बीच रानी के पुराने घोड़े ने दम तोड़ दिया। वह रानी के इशारों को समझता था। ठीक है, यानी क्या था, वो जो पुराना घोड़ा था वो क्या हुआ, उसने दम तोड़ दिया। क्यों, वो सारे मतलब रानी के सारे बातों को समझता था, सारे इशारों को जानता था कि अब क्या करना है, किस तरफ जाना है। सामने नाला आ गया उसके। ठीक है, उसे देखकर नया घोड़ा रुक गया। वो नए घोड़े पे बैठ गई थी, क्योंकि पुराना घोड़ा तो पहले ही दम तोड़ चुका था। नया घोड़े ने क्या किया कि वो रुक गया, जैसे ही नाला आया वहाँ पर रुक गया। बहुत कोशिश के बाद भी वह आगे ना बढ़ सका। रानी ने चाहा कि आगे बढ़ जाए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। इतने में शत्रु सैनिक आ गए। रानी अकेली थी, वे बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब रानी के वफादार सैनिक उन्हें बाहर निकाल लाए। ठीक है, यानी इस परेशानी में कौन काम आया, उनके वफादार जो सैनिक थे उन्होंने उन्हें बाहर निकाला। रानी के शरीर से बहुत खून बह चुका था। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, मेरा अंत पास है, तुम लोग मेरे शरीर को जल्दी से जल्दी जला देना, जिससे शत्रु मेरे शव को ना छू सके। ठीक है, यानी सैनिक तो ले ही आए थे शत्रुओं से दूर, लेकिन उन्हें पता था कि अब वो ज़िंदा नहीं रहने वाली है, मरने वाली है, तो इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि वो जल्दी से उन्हें जला दें। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को लोग आज भी याद करते हैं, सभी उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी,
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, ये जो लाइंस हैं दोनों, ये उनकी याद के लिए, उनकी याद में कही जाती हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? मर्दानी कहा जाता है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी सभी ने सुनी है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कितनी बहुत ज़्यादा बहादुर थी, साहसी थी, बहुत अच्छी वीरांगना थी। ठीक है, और उन्होंने हमें अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, अपना बलिदान दिया देश को आज़ाद कराने के लिए। आखिरी दम तक वो लड़ती रहीं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको भी कोई भी परेशानी आ रही है तो वो मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, इसके शब्दार्थ हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। जितने भी शब्दार्थ हैं वो आप नोटबुक पर करेंगे। ठीक है, और साथ ही प्रश्न उत्तर जो है, लिखित प्रश्न, वो भी आपको नोटबुक पर करने हैं। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद करनी है क्लास वर्क टाइम में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे।